प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए बाइबल वचन। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि परमेश्वर का वचन कहता है लूका 10:19 में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने चेलों से कहा कि देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। यहाँ हमें सीखना है मेरे प्रियो कि ऑलरेडी प्रभु ने हमें दुष्ट आत्माओं को रौंदने का अधिकार दिया है और शत्रु की सामर्थ पर भी हम अधिकारी हैं। तो हमें दुष्ट आत्माओं से डरने या उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें अधिकार में खड़े रहकर वचन का हथियार लेकर उन्हें डांटने की और उनसे आज छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माओं को डांटने, उन्हें रोंदने व उनकी सारी सामर्थ पर अधिकार पाने के कुछ वचनों को आज हम बाइबल के आधार पर सीखेंगे व समझेंगे। हालेलुया। तो पहला वचन हम देखते हैं इफिसियों अध्याय 6 के वचन 10 व 11 में। ऐसा लिखा है कि इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। शैतान की युक्तियों का सामना दृढ़ता से करने के लिए मेरे प्रियो, हमें सर्वप्रथम परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है और परमेश्वर के सभी हथियारों का इस्तेमाल करना है, जो कि है परमेश्वर का सामर्थी वचन, सत्य का मार्ग, विश्वास की ढाल, उद्धार का टोप और सुसमाचार व मेल के जूते। हालेलुया। इन सबको पहनकर हम शैतान का सामना करेंगे तो निश्चय ही वह हमारे सामने से भाग निकलेगा और हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 का वचन 4 व 5, जहां लिखा है कि क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे हथियार कोई शारीरिक हथियार नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं जो गढ़ों को ढा देते हैं और आज्ञाकारिता में चलना, अपनी कल्पनाओं, अपनी इच्छाओं और भावनाओं को प्रभु मसीह यीशु का आज्ञाकारी बनाकर जीवन जीने वालों पर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर आप जीवन बिताएं और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं 1 पत्रस अध्याय 5 के 8 में। ऐसा लिखा है कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो, यह वचन हमारे सचेत रहने और जागने के विषय हमें सिखाता है, जिसका अभिप्राय यही है कि हम आत्मा में निरंतर परमेश्वर के अधीन बने रहें, उसकी आज्ञा में चलते रहें, वचन का निरंतर अध्ययन करें और प्रार्थना में लगे रहें। जब इस प्रकार हम सचेत रहकर जीवन को बिताते हैं और आत्मा में सदा जागृत रहते हैं और इसी प्रकार हम परमेश्वर के अधीन बने रहते हैं, तो कोई भी दुष्ट आत्मा हमें छू नहीं सकती। मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर भी हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं जिसे हमें घोषणा करने की आवश्यकता है। वह है रोमियो 8 का 31 वचन, जो ऐसा कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में घोषणाएं करें और दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं। यह वचन प्रतिदिन के लिए हमारी ढाल होना चाहिए। इस वचन के आधार पर हम दुष्ट आत्माओं को डांट भी सकते हैं और उन पर अधिकार भी रख सकते हैं। हालेलुया। अगला वचन हम देखते हैं
याकूब 4:7 में, जिसमें ऐसा लिखा है कि इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, हमें सर्वप्रथम खुद को परमेश्वर के अधीन लाने की आवश्यकता है। अधीनता अर्थात उसकी आज्ञाओं में चलने की आवश्यकता है। जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, परमेश्वर की अधीनता में रहने का, तब खुद ब खुद दुष्ट आत्माएं हमें छोड़कर चली जाती हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, जहाँ आज्ञा पालन है वहाँ ज्योति और प्रकाश है, अंधकार नहीं। और दुष्ट आत्माओं को अंधकार में रहने की अनुमति है, ज्योति और प्रकाश में नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन के आधार पर जीवन बिताएं और दुष्ट आत्माओं से सदा के लिए छुटकारा पाएं। हालेलुया। अगला वचन हम देख सकते हैं, जो है यूहन्ना अध्याय 10 का वचन 10, जहाँ ऐसा लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु वहाँ प्रभु यीशु ने आप कहा कि मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अर्थात मेरे प्रियो, हम बहुतायत का जीवन पाएं। आप इस वचन को भी अपनी ढाल बनाकर शैतान से, उसकी दुष्टता की सेना से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसे प्रतिदिन अपने जीवन में घोषणा करें और शैतान की युक्तियों से आज़ाद हो जाएं। हालेलुया। और अगला और अंतिम वचन हम देख सकते हैं, कुलुस्सियों अध्याय 1 का वचन 13 व 14, जहाँ ऐसा लिखा है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह वचन सिद्ध कर देता है कि प्रभु यीशु के द्वारा हमें हमारे समस्त पापों की क्षमा मिली है और स्वर्ग का राज्य भी। और मेरे प्रियो, जिसको पापों की क्षमा मिल चुकी है, तो वह अब परमेश्वर की निज संतान बन गया और दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों को अब छू भी नहीं सकती। तो भाइयों और बहनों, इन सभी वचनों को अपनी ढाल बनाएं। वैसे तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के और भी वचन हैं, परंतु आज हम यहाँ इतने ही वचनों का अध्ययन करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अधीन बने रहें और सदा वचन का और आज्ञाओं का पालन करते रहें, और फिर देखें, ऐसा जीवन जीने के आधार पर ही शैतान आपके सामने से भाग निकलेगा और आप सभी प्रकार की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे। बस मेरे प्रियो, यह बात सदा स्मरण रखें कि दुष्ट आत्माएं आज भी अंधकार में स्थानों को व सूखे स्थानों को ढूंढती है कि उनमें रह सकें, उनमें वास कर सकें, क्योंकि ऐसे ही स्थानों में आज भी दुष्ट आत्माओं को रहने की अनुमति है, क्योंकि वह अभी अनंत काल के लिए बांधा नहीं गया। परंतु मेरे प्रियो, वह ज्योति में, प्रकाश में और प्रभु यीशु के लहू में से आज भी डरती है। तो उन स्थानों पर वह नहीं आती जहाँ प्रभु यीशु का लहू और प्रभु यीशु का प्रकाश है। तो मेरे प्रियो, ज्योति के काम करें, अंधकार आपको छूने ना पाए, सत्य के मार्ग पर सदा चलते रहें और प्रतिदिन प्रभु यीशु के लहू की घोषणाएं अपने जीवन में करते रहें। आज्ञा पालन में चलें, निरंतर प्रार्थना में बने रहें, वचन अध्ययन करते रहें। जैसा जीवन पवित्र शास्त्र में हमारे लिए जीने के लिए लिखा है, उसके आधार पर जीवन बिताएं, क्योंकि आप ज्योति के संतान हैं, अंधकार की नहीं। तो देखिए फिर मेरे प्रियो, कोई भी दुष्ट आत्मा आपको फिर स्पर्श नहीं कर पाएगी और आप एक जैवन से भी बढ़कर जीवन बिता पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।